फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं और ये कहते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये परफेक्ट मेथड होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं इस टेंस के सेंटेंस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, की होगी और दी होगी का सेंस आएगा, तो वो सभी सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होगा? वो सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। मैं आपको इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू ये बताऊंगा कि किस तरह से ये सेंस हमारे सेंटेंस में आते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या है? आलोक अपना काम पूरा कर चुका होगा या पूरा कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता खाना नहीं बनाई होगी। क्या भारत अगला मैच जीत चुका होगा? वह 2030 तक क्या बन चुका होगा? यहाँ पे देखिए, इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, लिया होगा का सेंस आ रहा है, बनाई होगी यानी की होगी का सेंस आ रहा है। क्या भारत अगला मैच जीत चुका होगा? यहाँ पे देखिए, चुका होगा का सेंस आ रहा है। वह 2030 तक क्या बन चुका होगा? यहाँ पे भी देखिए, चुका होगा का सेंस आ रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सभी सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है? ये सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इस तरह से तो हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इस टेंस का सेंटेंस है। अब चलिए, हम ये जान लेते हैं कि इस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, क्या परफेक्ट मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। किसके तौर पे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और मेन वर्ब किस फॉर्म में? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करेंगे इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए गए हैं कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो आप इन सभी स्ट्रक्चर की सहायता से सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है वही आप क्या करिए? फॉलो करिए, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का क्या कहता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इन सभी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव का क्या कहता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, विल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, सभी स्ट्रक्चर को वन बाय वन करके फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस क्या है? आलोक अपना काम पूरा कर चुका होगा या पूरा कर लिया होगा। ये सेंटेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है।
इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर से। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कह रहा है वही आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करिए आलोक। उसके बाद विल हैव, यहाँ पे विल हैव। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए, आप हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा, हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होता है, ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है। ट्रिक यह है कि हैज़ में 3 लाइन होते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, जिसकी वजह से हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे विल हैव, तो हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, पूरा करना, और पूरा करना किसके मतलब होता है, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। कंप्लीटेड अपना काम है, तो आलोक क्या है, आलोक मेल है, और मेल के लिए क्या लगता है, ही, और ही का पॉजिटिव केस हिज वर्क, हिज वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से क्या करते हैं, आप सेंटेंस को बनाते हैं जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। सीता खाना नहीं बनाई होगी। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। इसको हम बनाएंगे निगेटिव का स्ट्रक्चर यूज करके। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, यहाँ पे सीता लिखिए, उसके बाद विल, उसके बाद क्या, नॉट, फिर हैव, उसके बाद खाना बनाना किसके मतलब होता है, कुक, और कुक की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुक्ड, उसके बाद फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं जब आपका सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस होता है या निगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या भारत अगला मैच जीत चुका होगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज करके। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या भारत अगला मैच जीत चुका होगा, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या WH फैमिली का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, क्या भारत अगला मैच जीत चुका होगा, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, विल से। यहाँ पे लिखिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, इंडिया, विल इंडिया, उसके बाद क्या है, हैव, यहाँ पे हैव लिखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विन, विन का मतलब क्या होता है, जीतना, और विन की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वोन। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, नेक्स्ट मैच, अगला मैच, तो नेक्स्ट मैच, मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे NEXT है और एक NEST है। इस नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इस नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए NEXT, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पे NEST, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, अगला, और इसका मतलब क्या होता है, घोंसला है, घोंसला। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। विल इंडिया हैव वॉन नेक्स्ट मैच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे, सॉरी, वह 2030 तक क्या बन चुका होगा। यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या इस सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। और किस WH फैमिली का यूज करेंगे, वाट, क्योंकि यहाँ पे क्या है और क्या के लिए क्या लगता है, वाट। उसके बाद विल,
व्हाट विल ही हैव बनना किसके मतलब होता है बिकम, और बिकम की थर्ड फॉर्म क्या है बिकम, ठीक है। व्हाट विल ही हैव बिकम बाई 2030 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या करते हैं आप सेंटेंस बनाते हैं। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो। अब हम बात कर लेते हैं जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो, क्या भारत अगला मैच नहीं जीत चुका होगा, नहीं जीत चुका होगा। अब देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस हो गया, तो हमको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए इंडिया क्या है, इंडिया सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो ये सेंटेंस क्या होगा, विल इंडिया नॉट हैव वॉन नेक्स्ट मैच। इस तरह से क्या करते हैं सेंटेंस बनाते हैं। वह 2030 तक क्या नहीं बन चुका होगा, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद आप क्या करिए, नॉट का यूज कर दीजिए। तो आपका सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा वो बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं और ये कहते हैं कि ये सेंटेंस इस टेंस का सेंटेंस है, और जब हम इसको बनाते हैं तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस फॉर्म में मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।